श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। आज मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि है और शनिवार के दिन जब अमावस्या तिथि आती है तो इसे शनि अमावस्या कहते हैं, जिसका कि धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व होता है। शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शनिश्चरी अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार सूर्यदेव की दो पत्नी थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब इनका विवाह सूर्यदेव से हुआ तो वह सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाई और एक दिन देवी संज्ञा अपनी प्रतिरूप छाया को ले आई और उसे अपनी जगह पर रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर वहीं पर रहने लगी, क्योंकि वे रंग, रूप, गुण और आकार में बिल्कुल संज्ञा की ही हूबहू थी। दूसरी ओर संज्ञा खुद को धरती पर आकर अश्व रूप में आकर वहां पर रहने लग गई और वहां पर तपस्या करने लगी। सूर्यदेव के तेज को छाया भी सहन नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी, इसीलिए ही शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शनिदेव को देखकर सूर्यदेव को क्रोध हो आया, क्योंकि उनका रंग श्याम था। सूर्यदेव ने संज्ञा से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उसके बाद सूर्यदेव को यह भी पता चला कि उनकी पत्नी संज्ञा के स्थान पर काफी दिनों से छाया रह रही है। इसीलिए इस सत्य को जानकर सूर्यदेव छाया पर और अधिक क्रोधित हुए। साथ ही सूर्यदेव शनि और छाया को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनने का प्रण किया और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। शिवजी ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शनिदेव को सभी ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। शिवजी ने भी यह वरदान दिया कि हे शनि, नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान होगा और तुम्हारा विशेष सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए कर्मों के अनुसार ही न्याय करोगे। शिवजी से यह वरदान पाकर शनिदेव नवग्रहों में विराजित हो गए, साथ ही साथ पूजित भी हुए। शनि अमावस्या के दिन इस कथा का पाठ करना अत्यधिक ही शुभ फलदायी होता है, जो कि कर्मों से उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देता है। अब आप सुनिए अमावस्या की अगली कथा। प्राचीन समय में धर्मवर नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। ऋषि और मुनियों का वह बहुत आदर करता था। एक बार उस ब्राह्मण ने किसी महात्मा के मुख से भगवान विष्णु की महिमा के बारे में सुना। जब ब्राह्मण ने सुना तो उसे पता चला कि भगवान विष्णु के नाम को जपने से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर ने इस बात को आत्मसात कर लिया और इस तरह से उसका मन सांसारिक जीवन से भी दूर हो गया। वह केवल श्रीहरि के चरणों में ही लीन रहता और भक्ति करता। इसी तरह से वह जगह जगह पर जाता, साधु संतों से मिलता और घूमता रहता। वह दिन भर श्रीहरि के नाम का जाप करता। एक दिन भ्रमण करते करते धर्मवर ब्राह्मण पितृलोक में पहुंच गया। वहां पर उस ब्राह्मण ने अपने पितरों को बहुत अधिक कष्ट में देखा। उन्हें कष्ट में देखकर उसका कारण पूछा तो पितरों ने उस ब्राह्मण को बताया कि हमारी हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे संन्यास लेने के कारण ही अब कोई भी हमारे पिंडदान करने वाला शेष नहीं है। धर्मवर्ण को इस बात के लिए बहुत अधिक दुख हुआ। तब उसके पितरों ने कहा कि तुम ऐसा करो, वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो और वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करना। यदि तुम ऐसा करोगे तभी हमें सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलेगा। पंडित धर्मवर्ण ने अपने पितरों को वचन दिया और वहां से वह वापस आ गया। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ा और एक बार सांसारिक जीवन को फिर से अपना लिया। और जब फिर वैशाख अमावस्या आई तो उसने पूरे विधि विधान से अपने पितरों का पिंडदान किया, वह उनको मुक्ति दिलाई। इस प्रकार से धर्मवर्ण ने वैशाख अमावस्या के दिन अपने पितरों को मुक्ति दिलाई।
एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए अब आप सुनिए अमावस्या की दूसरी कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास का बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और उसकी बहू बहुत अच्छे से रहते थे। दोनों ही एक दूसरे की देखभाल किया करते। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो उसकी सास ने पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब उसकी सासू माँ ने बोला कि बहू, ये व्रत क्या होता है और इसको करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी यह सब समझाओ। तब बहू ने कहा कि माँ जी, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न और धन बना रहता है, सुख और शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। माँ जी, इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है और पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। और माँ जी, दूसरे साल में जो घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है, जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जो, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाए या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दे। वहीं तीसरे साल में गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए। और जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। माँ जी, इसी तरह से 3 वर्ष तक इस अमावस्या के व्रत को किया जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प ले तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं हो सकता तो घर में अशांति आती है और बने हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं। तब सासू माँ ने कहा कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी और के कहने पर गेहूं की बनी हुई रोटियां खा ली। अमावस्या माता इस बात पर नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, उन दोनों में झगड़े होने लगे। गांव के भी सभी लोग हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे घर के लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को वापस लेकर आऊंगी। तब सासू माँ ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू ने इतना सुना और बहू यह कहकर चली कि माँ जी, अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी, तब तक मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी की खोज में निकलती है, तब वह रास्ते में चलती हुई जाती है तो रास्ते में सबसे पहले उसे एक गाय माता मिलती है। गाय माता बहू से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न और धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी मेरे आते ही चली गई है। तो हे गाय माता, मैं घर की लक्ष्मी को वापस लाने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में भगवान से क्या पूछूं। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, वह जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भगवान से जरूर पूछूंगी। यह कहकर बहू वहां से आगे बढ़ जाती है।
जब बहू आगे जाती है तो उसे रास्ते में एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ती है और आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी भगवान से पूछने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वह आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ पर जा रही हो? तो बहू बताती है कि मैं माँ लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही होते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या को लेकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इस पानी को नहीं पीता है। तब बहू कहती है कि ठीक है, मैं जरूर पूछ लूंगी और ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। बहू बहुत दिनों तक जंगल में चलती रहती है। चलते चलते वह बहुत थक जाती है। उसे भूख भी लग रही होती है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, जिसके कारण वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां पर विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत से जीव दुखी हैं, सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुखों का निवारण करूं? तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से विनती करती है और कहती है कि वह भूखी प्यासी है, अगर यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना देंगे। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेशधारी भगवान जी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और कहाँ पर जा रही हो? तब बहू उन्हें पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसे साक्षात दर्शन देते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। तब बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की तुमको सजा मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम घर पर जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से सदा ही संपन्न रहेगा। तुम्हारा घर भी सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए भगवान से विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी भी अपना दूध किसी को भी नहीं पिलाया, इस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, उसके बाद से उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और वह घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को भी आटा नहीं पीसने देती थी, इसीलिए ही उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, जिससे कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं गया था और ना ही उसने कभी भी भगवान के भजन सुने थे। तुम ऐसा करना, तुम उसको मंदिर लेकर जाना और दर्शन करवा देना, फिर वह पूर्णतः ठीक हो जाएगा। और वो जो बुजुर्ग महिला थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए ही उसको आज ये सजा मिली है।
तुम ऐसा करना, उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और उस आम के पेड़ ने कभी भी किसी भी बच्चे को आम नहीं खाने दिए, इसीलिए ही उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम ऐसा करना, उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। और जो तलाई है, तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थी, वह हमेशा ही झगड़ती रहती थी, इसीलिए ही उसका पानी मैला है। तुम ऐसा करना कि उस पानी को पी लेना, फिर वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। ऐसा सुनकर बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन किया और अपने घर पर जाने के लिए निकल ली। जब वह वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उसने उन सब की समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर कर दी। सभी उसे खूब आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद जब वह घर पहुंची तो उसका घर एक सुंदर से महल में बदल गया था तथा घर में अन्न और धन के भंडारे भरे पड़े थे। तब बहू सास से कहती है कि सासू माँ, आपने सच ही कहा था कि आपके लिए मैं शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब मैं यहाँ से मरने जा रही हूँ और आप यहीं पर रहे। तब सासू माँ ने कहा कि बेटी, यह सब तो तुम्हारे अमावस्या का व्रत करने का फल है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। ऐसा कहकर सास ने बहू को घर के अंदर बुलाया। फिर सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद ही उसका बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में यह सब देखकर बहुत ही खुश हुआ। तब उसकी माँ ने अमावस्या का व्रत करने की सारी बातें कह सुनाई। उसके बाद से वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। हे अमावस्या माता, जैसा आपने बहू और सास को दिया है वैसा ही सबको देना। सबके घर में अन्न और धन के भंडारे भरे रखना। जो भी इन व्रत कथाओं को पढ़े या सुने, उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो अमावस्या माता की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे।